दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ सहराए थल के अंदर और मेरे हाथ में जो सांप है इसको इंग्लिश के अंदर लॉन्ग नोज्ड वुर्म स्नेक कहते हैं। इसके अलावा इसे हुक स्नाउटेड वुर्म स्नेक भी कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम मायरियोफोलिस मैक्रोरिंका है। इसका जो इंग्लिश नेम लॉन्ग नोज्ड वुर्म स्नेक है, लॉन्ग नोज इसकी लंबूतरी नाक की वजह से कहते हैं, जबकि वुर्म स्नेक वो केचवे के साथ इसकी मिलती जुलती शक्ल या बनावट की वजह से कहते हैं। हुक का मतलब हो गया आगे को कोई मुड़ी हुई चीज़, और स्नाउटेड जो है वो थूतनी को ही कहते हैं। इसके साइंटिफिक नेम के अंदर जो वर्ड मायरियोफोलिस मैक्रोरिंका है, इसके अंदर जो दूसरा वर्ड है मैक्रोरिंका, ये यूनानी ज़बान के दो अल्फाज से निकला है। पहला लफ्ज़ था मैक्रोस और दूसरा वर्ड था रिंकस। इन दोनों में से जो पहला वर्ड है उसका मतलब है लंबी या लार्ज, जबकि जो दूसरा वर्ड रिंकस है उसका मतलब है थूथनी। अगर हम इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये सांप पाकिस्तान के अंदर पाया जाता है, इसके अलावा इंडिया के अंदर पाया जाता है। एक बार ईरान से और एक बार अफ़गानिस्तान से भी रिपोर्ट हो चुका है। मुख्तलिफ सब स्पीसीज़ के साथ यानी कि झैली अनवा के साथ ये सांप अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर भी पाया जाता है। ये सांप अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो रेतले इलाकों के अंदर यानी कि सहराओं के अंदर भी पाया जाता है। इसके अलावा थोड़े से हल्के बुलंदी वाले पहाड़ी इलाकों में भी, इसके अलावा जो है जंगलात के अंदर भी पाया जाता है। पानी की जो गुजरगाहें होती हैं यानी कि दरिया या इसके अलावा नहरें वगैरह, या वहाँ पे खड़ा हुआ जो बारिश का पानी होता है इनकी हदूद के अंदर, उसके आसपास मौजूद पत्थरों के नीचे अक्सर देखने को मिलते हैं। ये सांप आम तौर पर गुरूब आफ्ताब के बाद निकलते हैं, जबकि रोशनी के अंदर ये सांप अगर आप इसको सुबह के वक्त निकालेंगे कहीं से और निकाल के अगर आप छोड़ेंगे तो फ़ौरन से जो है स्पीड के साथ जल्दी से छुपने की कोशिश करते हैं। इसकी खुराक की अगर हम बात करें तो इसकी खुराक के अंदर दीमक, दीमक के लार्वे, उनके अंडे, इसके अलावा चींटियों के लार्वे और प्यूपे और अंडे शामिल हैं। इस सांप के अंदर देखा गया है कि जब ये किसी कीड़े मकोड़े को खाता है तो उसका हेड जो है उसको कुतर के फेंक देता है। आपने अक्सर जो है पढ़ा होगा कि बाकी जो सांप होते हैं वो अपने शिकार को पूरा निगल लेते हैं, जबकि ये सांप उनके हेड को इस वजह से कुतर देता है क्योंकि दीमक जो होती है उसके हेड के अंदर एक ख़ास किस्म का दफाई केमिकल होता है। तो अगर ये सांप उसको निगल लेगा तो इसको वो हज़म नहीं कर पाएगा, इस वजह से उसके हेड को कुतर के फेंक देता है। अगर हम इनकी मैक्सिमम लेंथ की बात करें तो ये सांप 29 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है। मेरे हाथ के अंदर जो सांप है ये 26 सेंटीमीटर लंबा है। ये सांप बिल्कुल भी जहरीले नहीं होते, मुकम्मल तौर पर गैर जहरीले हैं। इवन अगर आप इन्हें पकड़ेंगे तो इनके दांत भी छोटे होते हैं और इनका मुंह भी छोटा होता है, जिसकी वजह से ये इंसान को बाइट कर ही नहीं सकते। दोस्तों इस सांप के ब्रीडिंग सीज़न की बात करें तो इस पर ज़्यादा रिसर्च तो नहीं हुई, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक सर्दियों के एंड के अंदर यानी कि मौसम बहार में इनका मेटिंग सीज़न होता है, जिसके बाद मादा जो है सिर्फ 2 अंडे देती है। सांपों के अंदर पाई जाने वाली इस खसूसियत को ओवी पैरस खसूसियत कहा जाता है, यानी कि जो सांप अंडे देते हैं उन्हें ओवी पैरस सांप कहा जाता है, जो कि बच्चे देते हैं उन्हें वीवी पैरस कहते हैं। जबकि इसके अलावा एक तीसरी कैटेगरी होती है जो कि अंडे तो देते हैं लेकिन अंडे उनके जो है निकलने तक, जब तक बच्चे निकलने का टाइम होता है तो अंडे उनके जिस्म के अंदर ही पड़े रहते हैं। तो ये सांप ओवी पैरस खसूसियत का हामिल है। ये सांप आम तौर पर अगर बच्चों की बात करें तो अंडों में से जो बच्चे हैं वो तकरीबन मानसून के आगाज़ के अंदर निकल आते हैं। अगर आप पहचानने की बात करें इनके अंडों को तो इनके अंडे देखने में जैसे उबले हुए चावल होते हैं, तो एक उबला हुआ लंबा चावल जो होता है उस तरह से उतना ही दिखाई देता है। पाकिस्तान के अंदर इससे मिलता जुलता एक और सांप भी पाया जाता है जिसको सिंध थ्रेड स्नेक भी कहते हैं। वो सांप जो है उसको पहचानने का ये तरीका है कि इसकी जो थूतनी होती है उसका जो ऊपर स्केल होता है रोस्ट्रल स्केल, वहाँ से इन दोनों के दरमियान फ़र्क किया जाता है, लेकिन आम बंदा जो है इनके दरमियान फ़र्क नहीं कर पाता। तो दोस्तों ये थी इस इंतहाई खूबसूरत मुकम्मल तौर पर गैर जहरीले सांप के बारे में शॉर्ट सी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहे हमारा चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।